हज़रत दी महफिल दी एक खासियत सी कीता कि इस्लाम की हकूक देगा बच्चों नूं की देगा औरतां नूं की देगा अकलियत नूं इस्लाम तो अपने बच्चों नूं अपनी सफ चो निकाल के पीछे खड़ा कर देंदा इस्लाम की हकूक देगा आपने जड़ा आपने बनाया छाले जड़िया मैं यही जुमला जाके ना थले लिख दिता ते जड़ा जवाबी सैकुलर बैठा है सी ना वो भी कोई तगड़ा बंदा सी मतलब उसनु लौ लगनी सी ओने मेनू क्या है जुमला 13 नहीं है 10 है जुमला फरमाया ओ बेटाइमा देती जा रहा तू बेध्याना देती जा रहा के 5000 वापस अनजान लगा ते मैं अपने आप नु ए हुन सबक सानू सी कि मौली खादिम जेदे ना ते लखा मिलदे ने ओंदे ना ते 5000 दा नोट आया तो रुक क्यों गया होना चाहिए था कि दुनिया दा कोई कुत्ता ना बाड़ा वे की आखन जनाब नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु हमारे मोहतरम कासिम भाई और उनकी टीम ने और उनके साथियों ने इतनी खूबसूरत बज़्म सजाई। सबसे पहले तो बड़ाई इसी में है और अच्छी बात भी इसी में है कि अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और गलती भी हमारी हमारे दोस्तों की मेहरबानी से जिस तरह आप इधर बैठे हैं इस तरह सुबह वाले दोस्त जिनके पास चले जाएं वो सब यही कहते हैं कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मेरे घर में भी आए मेरे घर में भी आए हम तो सिर्फ अभी इसी तसव्वुर में गुम है कि एक शख्स किसी मखलूक के साथ इतना टाइम गुजार किस तरह सकता है। उन्हें मतलब वो कहते हैं हज़रत मेरे घर में भी हज़रत तशरीफ लाए मेरे आप इधर भी लाएं इधर 2 मिनट दुआ की इधर रुके। मैंने कहा आप कह रहे हैं बस जैसे हज़रत आए थे आप हो के चले जाना। अब उनकी मोहब्बतें इतनी हैं कि वो खींच के रखते हैं और यकीन जाने सुबह से निकले हुए तकरीबन 9:45 के करीब घर से निकले हुए हैं और अभी घर गए हैं सिर्फ माँ जी को दुआ ली है और फिर वापस आपकी तरफ चल पड़े हैं। बस इतनी ही देर हुई है और कोई मतलब जानबूझकर या ऐसा मामला नहीं था। साफ ज़ाहिर है हमारी मजबूरी थी आप समझते हैं लोगों को लेकिन आपने बेशक हमें जिस रात में भी तलब किया हम आ गए। हम उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने कहा कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं हमने आपको ब्लैकमेलर नहीं कहा हमने यही कहा कि आप हमें बुला रहे हैं हम आ रहे हैं आपके सारत में भी हम आ गए हैं और आप आइंदा भी जब बुलाएंगे इंशाअल्लाह होंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मोमिन कैद मकान और ज़मा से पाक है तो आप जो ये थोड़े से वक्त की कैद है ना इसमें हम ऊपर नीचे उस्ताद साहब फरमाया करते थे अक्सर कोई आके कहता हज़रत आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया आप फरमाया थे जड़े नहीं चुके उन्हों की माजरत जड़े अगों ना चुका उन्हों की भी माजरत जड़ा आज लेट आया उनकी माजरत जड़ा अगों लेट आया उनकी भी माजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखें आप ये सोचें कि हमारे कायद मोहतरम अल्लाह ताला ने हम खुश नसीब बनाया कि हमने उनकी ज़ियारत की उनकी मार्फत में वक्त गुजारा फिर जो भी मतलब कायनात में हमने सीखा ना हमने उनसे बढ़कर किसी चीज़ में कोई सीखा नहीं कोई बात नहीं सीखी। अल्लाह ताला ने उनको आपको एक बात सुनाई है जैसे सारी थकावट नहीं दूर हो गई मतलब हंसते मुस्कुराते और हंसते हुए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ये सादर है निजी महफिल है निजी बातें होती हैं। एक मैंने जिब्रान नासिर एक वहाँ मुल्लिद है मतलब सेकुलर है और उसका एक अपना ज़हन है उसके साथ एक कोई साथी होती है या उसका कोई टीम में से है उसने एक मजमून लिखा पुरानी बात है आज से 3-4 साल बाद पहले तो उसने कोई मजमून लिखा मैंने वो ऑनलाइन मजमून पढ़ा। उस मजमून में ना इस्लाम के बारे में उसने बहुत उसके कलम में काट भी बड़ी थी और उसने जो उसका ज़हर था ना वो इस्लाम के बारे में बोला हुआ था। उसमें एक सेकुलर सवाल है जो बड़ा शदीद इस मुआशरे में किया जाता है
वो सेकुलर सवाल ये था कि जी आप किस इस्लाम की बात करते हैं, जिस इस्लाम में ये जो छोटा बच्चा, जैसे ये भाई छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, इस तरह बच्चों को इस्लाम अपनी सफ से निकाल कर पीछे खड़ा कर देता है। इस्लाम क्या हकूक देगा बच्चों को, क्या हकूक देगा अकलियत को, क्या हकूक देगा औरतों को। ये बड़ा सख्त एक तनकीद की हुई थी। मैं ना मजमून पढ़ा और मैं बड़ा बेचैन कि यार इसका जवाब होना चाहिए। इसने बड़ा इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की जो बुनियादी ना आपके और मेरे भी ज़हन में आता है जी, हम बच्चों को सफ से निकाल कर पीछे क्यों खड़ा कर देते हैं, मतलब क्या वजह है, मतलब ये इस्लाम क्यों कहता है कि इनको, आप ना टेक लगाकर मुताला फरमा रहे थे, आपने देखा मेरी शक्ल देखी तो साहब ज़रा किताब बंद की, इधर उधर की बात करने लगे। मैंने कहा जनाब आज मैंने मजमून पढ़ा है, मेरे अंदर बड़ी बेचैनी है। उसका जवाब मैं कहता हूँ कोई हमारा बड़ा मतलब जानदार आदमी हो जो उसका जवाब लिखे और जवाब मजबूत लिखे, इसका जवाब होना चाहिए बड़े मुदल्लल तरीके से। आपने की गल है पंजाबी मैं उन्हें एतराज किया कि इस्लाम की हकूक देगा बच्चों नूं की देगा, औरतों नूं की देगा, अकलीयत नूं। इस्लाम तो अपने बच्चों नूं अपनी सफ चो निकाल के पीछे खड़ा कर देंदा, इस्लाम की हकूक देगा। आपने जड़ा आपने बनाया छाले जलिया छाड़ो उन्होंने, उन्होंने दस के इस्लाम पिछे ता खड़ा करदा कि अपने मुस्तकबिल नूं वेखो एंज तुसा करना, वेखो कि तुसा इस तरह रुकू करना, इस तरह सजदा करना, लख दलीलां लख सारा कुछ। मैं यही जुमला जाके ना थल्ले लिख दिता ते जड़ा जवाबी सेकुलर बैठा है सी ना वो भी कोई तगड़ा बंदा सी, मतलब उसनु लौ लगनी सी। उन्हें मैनू क्या है जुमला तेरा नहीं है 10 है जुमला किसदा नहीं हो सकता कि जिसने पूरी तहरीर नु एक जुमले में बंद करके रख दिया। उन्हें क्या बच्चों नु इस्लाम बुजुर्गां ने फरमाया भी बच्चों नु इस्लाम पीछे ता खड़ा करदा कि अपने मुस्तकबिल नु देखो तुसा इस तरह करना और इस तरह, मतलब पहले ता इथे खड़े होके देखो जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ अगे खड़ा हो नमाज किस तरह अदा कर रहा, फिर अपने इमाम नु देखो तुसा उस जगह ते खड़े होना है ਤੁਹਾਡਾ मुस्तकबिल। इस्लाम पीछे खड़ा करके अपना मुस्तकबिल दिखांदा कि तू मुस्तकबिल क्या करना। उन्हां दी गल्लां उन्हां दी जात दे बारे की मतलब असि गल करिए, आप अपनी जात विच ही अंजुमन सन, आप कोई बुज़दिल आया और दिलेर होके गया, कोई कम ज़र्फ आया और ज़र्फ पा के गया, कोई मकरूज आया और कर्ज देने वाला बन के गया, कोई फकीर आया और सखी बन के गया। ये अल्लाह ताला ने उन्हां दे नाल ही रखी सी। मैं आपनू एक दिन अर्ज करने लगा, मैं कहा जनाब हाथ थोड़ा रखा करो, तुसा बिल्कुल लेने वाला ते मैनू मुस्कुरा के कहने लगे जे उन्हें हाथ रोक लिया तो फिर की करो। तवक्कुल दा मामला नहीं हो सकता। फरमाया ओ देंदा असी तकसीम कर दिया। फिर इस ते हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी दी गल सुनाई। आप फरमान लगे हजरत साईं साहब दे दौर च आपने ना तंदूर लगवाया हुआ सी ते आप दे दौर च कहत पै गया, आपने एक और तंदूर लगा दिता। आप दे मुरीद आके कहने लगे हजरत ठीक है तुसा तंदूर लवाया, दूसरा लवाया, असी मखलूक नु रोटी देंदे कोई टाइम मुतय्यन कर दो भाई, जोहर तो असर लंगर देता जाएगा, असर तो मगरिब लंगर देता जाएगा। और तरबियत वास्ते गल देखो कितनी बड़ी कर रहे हैं कि टाइम मुतय्यन कर दो। हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी फरमान लगे, हजरत उस्तादा ने उन्हां दी गल सुनाई, आप फरमान लगे और जलिया मालिक देंदा असी अगों मखलूक नु वंड देंदे आ, ओ दे रहा असी सिर्फ पकड़ान दा सवाब ले रहे हैं। असी वक्त मुतय्यन करा ओ बेवक्ता देंदा, असी बेवक्ता वंडी कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या जे ओ कैद कर देवे कि मैं महीने बाद इतना देना तू गुजारा कर लेगा, मैं कहा जी नहीं। फरमाया ओ बेटाइमा देती जा रहा तू बेध्याना देती जा रहा। सुभान अल्लाह एक उन्हां दी जिंदगी दे ओ पहलून के जड़े करीब रहन वही दे सकते हैं। मैं शर्तिया कह सकता मेरी जिंदगी दी हयात के अंदर ना आपने बटुआ इस्तेमाल किया ना, बल्कि जो पर्चियां और पैसे बराबर रहंदे सन। किसी ने तकरीर च कोई पर्ची दी ना कि हजरत इस मसले च गुफ्तगू कर देना, वो कई दिन नाल उन्हां दे नाल ही रहंदे सन। किधरे कोई ध्यान पैना इस तरह रखना ते असीं वो पर्चियां विचों अलहदा कर देनी है। और ना आपने गिन के कदी जेब च पाई कोई शय ते ना गिन के कड्डी, इस तरह हाथ मारिया ते इस तरह। और आपने साड़ी तरबियत वास्ते गल की। एक दिन कहने लगे कि मैं जुम्मे दी नमाज पढ़ रहा सा और जुम्मे दे अगों जोड़ी लैके नहीं लंघदे बंदे। ये मैं तुहाडे नाल ओ गल्लां कर रहा कि तुसीं अपनी जिंदगी च गल्लां अपनाओ। ये रिकॉर्डिंग वास्ते नहीं है, ये गल्लां निजी जिंदगी वास्ते ताकि तुसी इन्हां नूं अपनाओ, इन्हां ते अमल करो। रिकॉर्डिंगां उन्हां दियां YouTube ते हज़ारां पईयां तुसी सुनोगे, लेकिन कुछ जिंदगी दे पहलू होण जिन्हां नूं सानूं अपनाना और साडे उत्ते मतलब फर्ज है कि असीं उन्हां दी जिंदगी दे ओ पहलू अपना के अगे चलीए। आपने कहने लगे कि मैं जेब च हाथ पाया ते ना मतलब नीयत मेरी 1000 रुपए दे नोट कड्ढण दी सी ते 5000 दा नोट आ गया। कहंदे मेरा हाथ रुकिया कि 5000 वापस एन जान लगा ते मैं अपने आप नूं हुण सबक सानू सी। उन्हां दे नाल इस तरह मामला नहीं, आप लखां देण वाले सन, वो सबक मैनू की दे रहे सन।
फरमान लगे मेरा हाथ उत्थे रुकिया तो मैं अपने आप को मुखातिब करके गया। हुण साडे वास्ते सबक दे तौर ते गल कि मौली खादिम जिहदे नां ते लखां मिलदे ने उहदे नां ते 5000 दा नोट आया तू रुक क्यों गया? आया जदों तक दिल मुतमईन नहीं ना होया मैं उसनू वापस नहीं कीता। जदों दिल ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है ते मैं पा दिते। बा खुदा मैं तुहानू सही गल दस रहा, ये बिल्कुल वाकया तकरीबन 3 जुमे बाद मेरे नाल होया, बिल्कुल सेम इस तरह होया। और मेरे मतलब हजरत दी हयात च होया कि मैं पैसे कढ़न लगा तो वो इस तरह पैसा आ गया तो मैं रुकिया तो मैनू वो याद आ गई गल। फिर मैं अपने आप को मदाम मैं क्या ये तेरे नाल नहीं, ये हजरत ने तेरी तरबियत वास्ते ये गल। हजरत दी महफिल दी एक खासियत सी कि कोई पूरी तरकीब बना के असी पूरी तरकीब बना के आ जाते सा कि आज हजरत नू माइल कर लेना कि 4-5 मीडिया वाले ना तुसी गुफ्तगू करो, साडी तहरीक नू बड़ा फायदा होएगा। इस तरह ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, पुराने मतलब रिटायर्ड मतलब जर्नलिस्ट आ रहे हैं और सारे शोबाए ज़िंदगी तो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं और साथ प्रोफेसर आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने तुसी गुफ्तगू करो तो बड़ा फायदा हो जाना। तो उस्ताद फरमाने सन झलिया छड़िया करो। इन्होंने ना यूरोप दी एनका ला के हजूर दा दीन पढ़िया। ये जदों दीवाना बाहर होके हजूर दी मोहब्बत की तरफ आएंगे ना फिर असी इन्होंने मतलब कबूल कर लवांगे। अच्छा मैं इस गल नूं ना बड़ा असी एक तरकीब बना के पूरी जाने सा भी आज हजरत ना इत्थों गुफ्तगू शुरू करनी और इत्थों लैके जानी। ओहो हो असी जाके महफिल च बैठना, हजरत ने गल ही वही करनी जड़ियां साड़ियां गल्लां दा जवाब है। कहना कुछ नहीं, हर गल करन तो बाद कहना कि जनाब सुनाओ अलावा साहब की हाल है। मैं कहंदा सी अल्लाह वालो असी गल केड़ी करन आया तुसा सानू सारियां गल्लां दा एक गल ऐसा एक दिन जोर लाया। एक बड़ा शख्स सी वो मुलाकात करना चाहता सी, आपने फरमाया मैं उन्हें नहीं मिलना। ते असी बड़ा जोर लाया ते आप फरमान लगे हजरत मियां मीर अलैहि रहमा दी गल सुना के शाहजहां ने हजरत मियां मीर अलैहि रहमा नू मिलन दी कोशिश की थी। आपने फरमाया भाई फकीर दे घर दे 2 दरवाजे, तू इधरों आएगा मैं इधरों निकल जावांगा, तू इधरों आएगा मैं इधरों निकल जावांगा। ते असी क्या जनाब असी उन्होंने अचानक ले आवांगे तो आपको मिलना पेगा फिर साढ़े मुंह रख के। ते हजरत ने फिर इस दे उत्ते गल सुनाई। फरमान लगे हजरत मियां मीर अलैहि रहमा एक दिन बैठे हुए थे, अचानक शाहजहां आ गया। उन्हें परले दरवाजे ते अपने पहरेदार भेज देते ते अचानक आ गया मिलन वास्ते दरवाजे। हजरत मियां मीर अलैहि रहमा अपना पहरेदार खड़ा करके ना दरवाजे ते आप उत्ते छत ते चढ़ गए। ते उसने जो देखा तो वो साफ ज़ाहिर है बाज़ौक आदमी सी, पढ़े लिखे गए तो बिल्कुल आजकल इन्हों तो ना खातमुन नबीयीन लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता है, तो वो तो बाज़ौक लोग सन, पढ़े लिखे लोग सन। ते ओ जनाब कहने लगा उन्हें फारसी का मिसरा कसे हजरत मियां मीर अलैहि रहमा ते कहने लग जदों देखे ना कि आप दे दरवाजे ते एक दरवेश हाथ बांध के खड़ा अभी अंदर नहीं जाना, तो उन्हें क्या दरे दरवेश दरबान अबायत, उन्हें क्या दरवेशां दे दर ते ना दरबान सोने नहीं लगदे। आपने उत्तो आवाज दी बाबायत ताकि सगे दुनिया ना आए। आपने होना चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता ना बाड़ा ये हमारी एक गल है जड़ी मतलब वो गल्लां जड़ियां मंजर ध्यान दे लोग फट जान। और मैं कहना सा कि काश वो निजी महफिल आप दी रिकॉर्ड हो जांदियां दुनिया ते, लेकिन फकीर अपना पर्दा रख के जांदा है। फकीर अपनी सारी गल्लां नहीं खोल के जांदा, जे खोल देवे तो फिर दुनिया बाकी ना रहे। साफ ज़ाहिर है मैनू ये दसो एक हूर अपना कंगन दुनिया नू दिखावे तो दुनिया की रोशनी चो लिया जाए शर्मा जाए, तो जिन्हां दे सदके सारी कायनात बनी उन्हां दी नामूस ते पैरा देने वाले दी गल्लां खुल जांदा है। अपनी जड़ी है ना वो स्टेबिलिटी जिन्हों कहंदे नु जिदे क्याम कीता है ये हिलन लग पवे इस तरह और हिलदी नहीं। हजरत सरमद दा जदों उन्हें कहा कि आज सरमद नू जे सजा दी तो दिल ही उलट जाएगा। हजरत सरमद नू हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जो सिर लाया था आप अपना सिर चुक के टुरे ते दिल ही ऐन गया सजे पासे। तो फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर दी रूह आ गई, उन्होंने सरमद दाग पड़े बस सरमद इतने इम्तिहान लेना मकसूद सी। ए है आप दे गुलामा दी क्या मंसूर हुसैन अल्लाह दे जनाब जिसमें जड़ा मुबारक सी उसमें जदों दरिया दजला सटा गया तो दजला आना लाक नहीं सी करदा। ते ये तो फकीर दी एक गल खुल जावे तो दुनिया इंज होने लग पवे। और फिर जिस तरह मतलब हजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते सन हुजूर दे हुस्न मुबारक ते अल्लाह ताला ने आप दे फजाइल और कमाल ते 70,000 पर्दे पा के भेजे। मैं अगर ये पर्दे ना होंदे तो हजरत इमाम बोसीरी ने लिखा कि हुजूर दा नाम बोसीदा हड्डी ते लिया जाना ना वो भी उठ के खड़ी हो जाती। उसकी मिसाल मौजूद है ना कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दा जिंदा कीता नहीं, सदियां बाद गुलाम जे आखन की आखन जनाब कुंबेजनी हाँ कुंबेजनी नहीं कुंबेजनी सदियां बाद जो गुलाम आकर कुंबेज नहीं ते आका मौला दा नाम लिया जाए। ए मेरे अल्लाह ने एक पर्दा पा के भेजा। वो फकीर जदों गुजर जाने फिर उन्हां दी नक्शे राह लोग ढूंढते जाने भी केड़े मकाम दा सी। मैं गल कीती ना जलसे भाई लोग कहते हैं कि जनाजे दा मकाम ओ भाई जलसा ओ मतलब 40वां ते कुल्ला ते लोग गिनदे रह जाणगे कौन मखलूक। ए ओ मखलूक है जड़ी असां ते तुसां देखी जड़ा रब जानदा केड़ी मखलूक आई। जिवें हजरत साद बिन माद
जनाजा जो जनाजा उठाया तो यहूदियों ने कह दिता कि जनाब इन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ को यहूदियों की बदवा लग गई। आपने फरमाया आका मौला दे केड़ी यहूदियों की बदवा लग गई। आपने फरमाया आज तक जड़े जमीन आसमान तो फरिश्ते जमीन ते नहीं आए, आज जो साद बिन मुआज़ दा जनाजा उठाना आए बैठे। हुजूर नु हसाया सी, हुजूर दी नामूस ते पहरा दिता सी। फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो उससे कबील आदमी सी ना, खुश कीता कि जदों हर तरफ मुदानत बेगैरती बेहयाई और इस दे दो राहे चल रहे सन, हर कोई कहता सी ओ जनाब ये दौर इस तरह ओ जी जिथे कोई लग्या लगे ही रहन दो। ए उस्तादा दा जुमला जिथे कोई लग्या लगे ही रहन दो। ओ जनाब रब भी जाने कौन ठीक है, ए मुल्ला ने बनाई है मस्जिद है जनाब फलानी बनाई। उदो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कहा नहीं इन्हें जाना, इन्हें जाना। कौम पूरी उम्मत नु सबक सुनाया कि सारे राह हुजूर दे दर वाल जाने। उस्ताद साहब फरमाते सन जितू भी कोई जमा तफरीक करके ले आएगा ना अगे हुजूर दी जात खड़ी, बेहतर ऐसे जात वाला आ जाओ। जितू भी कोई जमा तफरीक करके ले आएगा, कोई बड़े क्याता ले आएगा, सियाता ले आएगा, अदल ले आएगा, इल्म ले आएगा, सारा कुछ ले आएगा। क़यामत तक अवलीन और आखिरीन जो बड़ा आलिम ले आएगा तो इमाम आज़म अबू हनीफा वो भी हुजूर दी बारगाह खड़े। मैं जितू भी कोई जमा तफरीक करके ले आएगा अगे मेरे हुजूर दी जात खड़ी। अल्लाह मौला दी जात अल्लाह ताला सानू उन्हां नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए और जड़ा हक के वफा साडे कायद सानू दस के गए सानू उस पे अमल करने की तौफीक। आमीन 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 आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो कुछ तेरा तेरे हबीब दा तेरे महबूब दे प्यारे दा जिक्र कर रहे कासिम भाई ने आप दे ने बिरादरान ने तेरे महबूब दे नारे ला 5 बजे तो लेके हुण तक इन साथियों की काविश और कोशिश कबूल फरमा। आमीन। सारे मेरे मौला जामिरुल मुजाहिदीन दे मिशन दे उत्ते जिंदगी दे आखिरी साह तक रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। असलानु मेरे मालिक मौला उस मिशन दे चलाने की तौफीक। आमीन। मेरे अल्लाह पाकिस्तान नबी इस्लाम दा दीन तक देखना नसीब फरमा। आमीन। जामिरुल मुजाहिदीन दे काबिल शर्मिंदा ताबीर करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। तेरी कलम है कि या रसूलुल्लाह दे ज़ाहिरी और पोशीदा तमाम दुश्मनों को नाकाम और नामुराद फरमा। आमीन। मेरे अल्लाह अपने हबीब दे सदका तेरी कलम है कि या रसूलुल्लाह नु हर किस्म दे हासिदीन दे हसद और शरीरां दे शर तो महफूज फरमा। आमीन। मेरे मौला करीम साडे अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब नु बिला बाबा जी दे उस तर्ज अमल दे उत्ते इस्तिकामत नु खड़े होण उसी तरह ही आमीन आमीन दुगनी रात चुगनी तौफीक अता आमीन। हिम्मत और हौसले और बुलंद अता आमीन। मेरे मौला करीम साडे अमीर मोहतरम नु हासिदीन दे हसद ज़ाहिरी और बातिनी हर दुश्मन दी जिंदगी और मुनाफिक तो आमीन आमीन। मेरे मौला अपने हबीब दे सदका साडी दुआ कबूल फरमा। आमीन। मिल्लत इस्लामिया दी खैर फरमा।